आज आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर लगा है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आज पेपर लगा हुआ है। इसका जो है आगरा यूनिवर्सिटी का मैंने पीएससी के पेपर मैंने शाम को सॉल्व करा दिया था, लेकिन एक पेपर और भी मैं सॉल्व कराने का कहा था। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी समय है। आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को जो है कवर कर सकते हो। 20 मिनट के अंदर मैं इसको जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही तीव्र गति से, क्योंकि पेपर भी आज आपका लगा हुआ है। हम पेपर की बात करें तो आपका जो है MJPRU का क्वेश्चन पेपर है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसके प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा था। यदि इसकी बात करें तो भैया अगस्त काम्पटे ने कहा था। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ कि सामाजिक जो है दर्जा का क्या अर्थ होता है। सामाजिक दर्जा की हम बात करें तो भैया समूह में व्यक्ति का स्थान, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 3 नंबर की निम्न जो है वर्ग संस्कृत का एक उदाहरण है। किस संस्कृत का उदाहरण है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कंट्रोल संस्कृत होगा, परिसंस्कृत, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। टाइलर के अनुसार जो है ज्ञान विश्वास कला नीति कानून प्रथा और जो है यौन अन्य योग्यताएं जो हैं कैसी योग्यताएं हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कल्चरल है, ठीक है। कैसी है, संस्कृत है। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 5 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक समुदाय की जो विशिष्टता नहीं है। कौन सी जो है समुदाय की विशिष्टता नहीं है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो विशिष्ट स्थान ऐतिहासिक विरासत ये सभी हैं और सामान्य विशेषता को साझा करने वाले एक सामाजिक धार्मिक जो व्यवसायिक या फिर अन्य समूह ये सभी हैं। लेकिन इसमें का जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5 नंबर का कई क्षेत्रों के फैले स्थानों को छोटे खंड, ये भैया नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय है और वह उप प्राचार्य है और स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है, और वे सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मल्टीपल रहेगी, जाहिर सी बात है, मल्टीपल स्टेटस रहेगा। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कौन से संस्कृति के अंतर्गत आता है, तो मेरे हिसाब से सोशल वैल्यू होनी चाहिए, पहला ऑप्शन ही लगाइएगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 8 नंबर की संस्कृत की जो है अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं, कौन है इसके विचारक। इस क्वेश्चन की बात कर ले 8 नंबर तो भैया इसके विचारक हैं सोरोकिन है। कौन है, सोरोकिन है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 9 नंबर दिया कि जो है वर्ग निर्माण आधारित होता है। वर्ग निर्माण जो आधारित होता है भैया जन्म से होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया कि निम्न में से जो है किसने जो है जात स्त्रीकरण की श्रेणी की अवधारणा को प्रारंभ किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किसने प्रारंभ इसको किया था, तो किया था MN श्रीनिवास ने किया था, ठीक है। MN श्रीनिवास ने शुरू किया था, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया कि इरावती जो है कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा समूह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि चचेरे भाई बहन के मध्य जो है विवाह का प्रचलन वहाँ पर ये है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि सामाजिक स्थिरीकरण का संगठित विषमता के कौन से रूप देखता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन इसको कहा था डेविस मूरे ने कहा था, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संस्कृत विलंबना की अवधारणा किसने दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आज के एग्जाम में। इसकी हम बात करें तो भैया किसने इसको ये अवधारणा दी थी। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया आगबर्न ने दी थी, किसने दी थी, विलियम F आगबर्न ने दी थी, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समाजशास्त्र को माना जाता है, समाजशास्त्र को क्या माना जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 14 नंबर क्वेश्चन की तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जनरल साइंस होना चाहिए। वैसे कहीं कहीं देखा जाए तो नॉर्मेटिव भी साइंस दिया हुआ है, लेकिन इसका जो स्पष्ट आंसर मेरे को अभी नहीं पता हो पाया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मेटिव भी साइंस हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं भी लिखा हुआ कि नॉर्मेटिव साइंस नहीं हो सकता है, सोशियोलॉजी, और कहीं कहीं जनरल साइंस का भी जिक्र हुआ है, इसलिए आपको देख लेना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है प्रस्तुत की। प्रत्यक्षवाद की भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी हम बात करें तो किसने इसकी प्रस्तुत की थी अवधारणा, तो अगस्त काम्पटे ने की थी। किसने, अगस्त काम्पटे। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन। समाजशास्त्र की जो है पद्धतियों में शामिल है। समाजशास्त्र की पद्धतियों की बात करें तो भैया आदर्श, तुलनात्मक और सांख्यिकी सभी पद्धतियां शामिल है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समुदाय का उदाहरण है, तो समुदाय को उदाहरण की हम बात करें तो कौन सा उदाहरण है, ट्रेड यूनियन रहेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 18 नंबर
कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी? 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया R.K. मुखर्जी ने लिखी है। किसने लिखी है? R.K. मुखर्जी ने। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से जो कौन जो है सामाजिक संस्था का उदाहरण है? सामाजिक संस्था की बात करें तो भैया जात, परिवार, विवाह सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया 20 नंबर की जो है मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित में से मध्यम से नातेदारी है? तो भैया दोनों है, एवं भी दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 21 नंबर दिया होगा कि निम्नलिखित में से जो है किसकी सहायता से जो जैव इसमें तो थोड़ा देखा जाए इधर से थोड़ा सा पेपर जो है कट है इसमें का, सामाजिक जो है प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो इसकी हम बात करें तो भैया इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा समाजीकरण रहेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि जातीय आधार का स्त्रीकरण है, तो जातीय आधार की हम बात करें तो स्त्रीकरण है प्रदत्त होना चाहिए, एच करेक्ट रहेगा, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा इसका। संस्कृतिकरण का परिणाम है, क्या इसका परिणाम है? तो देखा जाए इसमें तो जात प्रणाली का जो है संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर इसका दूसरा दिया हो किसी जात की जो सांस्कृतिक गतिशीलता, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा बी ऑप्शन, किसी जात की जो सांस्कृतिक गतिशीलता, मोबिलिटी, ठीक है, कल्चर मोबिलिटी ऑफ ए कास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 24 नंबर के समाजशास्त्र है, सामाजिक मानव शास्त्र में जो है रचनावाद का प्रेता किसे माना जाता है? यदि 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो माना जाता है एल लेवी को माना जाता है। किसको? एल लेवी स्टार्स, ठीक है, स्ट्रास को माना जाता है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 25 नंबर की, किसने कहा था कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है? यह किसने कहा था? कथन ये किसका है? इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मैकइवर का कथन है। किसका है? मैकइवर का कथन है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, ये शब्द संबंधित है भैया। तो सोशियस का मैंने भी कल ही भी बताया था कि सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, तो भैया लैटिन और ग्रीक, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको आज के एग्जाम में ये प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 28 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे देखा जाए तो एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है 28 नंबर क्वेश्चन का ये नहीं है, सहयोगी प्रक्रिया पूछा तो इसमें जो है संघर्ष रहेगा, ठीक है बच्चों, संघर्ष इसमें का रहेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 29 नंबर के सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो वैसे तो देखा जाए तो सामाजिक समानताओं का अध्ययन होना चाहिए मेरे हिसाब से, असमानताओं का, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन है एकदम सही रहेगा। 29 का सोशल करके आपका इनइक्वालिटी रहेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ है कि समाज जो है मानव समाज के विकास की 3 अवधारणाएं जो है जंगलीपन, अवर्ता एवं सभ्यता को जो है चिन्ह नामांकित किया है, किसने किया है? इस क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर की तो भैया जो है मार्गन ने किया है। किसने किया है? मार्गन ने किया है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसने कहा है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो कहा है किसने कहा है? 31 नंबर क्वेश्चन दिया, ये जो है फ्रेंचन ने कहा है। किसने कहा है? फ्रेंचन ने कहा है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से जो है कौन सा वाक्य जो सही है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वाक्य सही है पूछा है, तो ऐसे तो देखा जाए तो अंत समूह जो है वाय समूह काल्पनिक होते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। अंत समूह वाय समूह, वैसे तो देखा जाए तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो चलेगा, ये छोड़े देने क्वेश्चन। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ 33 नंबर की जो है किसने धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को जो है अपवित्र के रूप में जो है वर्गीकृत किया है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने किया है? तो ये किया है मालिनोव्स्की ने किया है। किसने किया है? मालिनोव्स्की ने किया है, दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि संघर्ष और समन्वय दोनों पर जो है विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, निम्नलिखित में से या किसने कहा था, महसूस किया था कि दोनों पक्षों में को संभालना कठिन था, या किसने कहा था? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 34 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये कहा था, किसने कहा था? आर आपका हेरने डार्क ने कहा था, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया 35 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है किसने जो है मानव समाज को जो है गतिशीलता समतुलन के रूप में जो है माना है? यदि क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर की, तो भैया किसने माना है? टी पियर्सन ने माना है। किसने माना है? टी पियर्सन ने, पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन दिया कि वार से हर जो है टाहन जो है उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो किसका नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो मैक्स वेबर का जुड़ा हुआ है। किसका? मैक्स वेबर का। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्राकृतिक और जो है सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर अन्वेषण के संज्ञानात्मक आशाओं से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार था। तो इस क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर की, तो ये भी भैया मैक्स वेबर का ही विचार था मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन 38 नंबर दिया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया इसको लिखा है AR रेड जो है क्लिफ ब्राउन ने लिखा है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रगान के प्रति जो है अपेक्षिक आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है भैया। तो राष्ट्रगान एवं आदर्शपूर्व खड़े रहना, यही एकदम सही रहेगा। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो कौन सी जो है संपूर्ण संस्था नहीं है। तो भैया संपूर्ण संस्था कौन सी नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हो संपूर्ण संस्था, पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। एक क्रूज, ये कोई संस्था थोड़ा ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि एक मानसिक रोगी आश्रम, ये नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से दूसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए। वैसे तो मेंटल हॉस्पिटल होता है संपूर्ण संस्था, ठीक है, चलिएगा दूसरा ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से जो कौन से जो है समाजीकरण अभिकारक है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया वैसे देखा जाए तो इसमें प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, या फिर चलेगा प्राइमरी, या फिर पीयर ग्रुप, समकक्ष व्यक्ति समूह, पीयर ग्रुप रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ प्रेम विवाह का जो है परंपरागत नाम क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या इसका नाम है गंधर्व विवाह इसको कहते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल नाम यही है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 43 नंबर की पश्चिम समुदायों में जो है युवकों के बीच जो है सहवास मुख्य रूप से होता है, किसका होता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो अल्टरनेटिव टू मैरिज होना चाहिए, विवाह का विकल्प होना चाहिए, पहला होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका होता है कोबिटेशन जो होता है, ये जो है लिविंग रिलेशनशिप ही इसे कहते हैं, ठीक है। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अल्टरनेटिव टू मैरिज ही होना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 44 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी यदि हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो मीडिया संचार निम्नलिखित में से जो है किसका अभिकारक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए सेकेंडरी सोशलाइजेशन का होना चाहिए, द्वितीय समाजीकरण का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जात एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो किया गया था इरावती कर्वे के द्वारा। पहला ऑप्शन सही रहेगा, इरावती कर्वे। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैकइवर पेज हैं, ठीक है। सोसाइटी पुस्तक मैकइवर पेज, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के देखने को मिलेगा ये प्रश्न। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को जो है हम समाज कहते हैं। या भैया किसने डिफिनेशन दी थी समाजशास्त्र की। तो भैया किसने दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 47 नंबर ये दिया था मैकइवर और पेज ने। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समाज अपने में ही एक संघ है, या किसका विकल्प है, या किसका कथन है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया गिडिंग का है, किसका है, गिडिंग्स का है कथन ये। मानव समाज के लेखक कौन है। तो मानव समाज के हम जो पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, इसके लेखक कौन है। तो इसकी हम बात करें तो भैया इसके लेखक जो है डेविस हैं। कौन है, डेविस हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि समाजशास्त्र की परिस्थिति और भूमिका अवधारणाओं का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये किया था लिंटन ने किया था। किसने किया था, लिंटन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया कि समाजशास्त्र क्या है, ये लेखक कौन से हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने भैया लिखी थी। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इंकल्स ने लिखा था, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मार्डक के अनुसार जो है कितने जो है संबंधी तृतीय नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। तो भैया 151 आते हैं, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है समिति का लक्षण नहीं है। यदि इसकी बात करें तो भैया परमानेंट नेचर ये समिति का लक्षण नहीं है, और सभी समिति के लक्षण जैसे लोगों का समूह, उद्देश्य की उपस्थित, अनिवार्य सदस्य ये सभी हैं, लेकिन स्थायी भैया प्राकृत ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सुझाव दिया था कि समुदाय जो है वर्ग का समानार्थी है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया सीमिल ने दिया था, सीमिल ने दिया था, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, जी सीमिल, चलेगा। ये आपका हो गया है 54 नंबर क्वेश्चन।
ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसमें का देखा जाए तो सिमिल ने नहीं दिया था कि निम्नलिखित में से जो किसने सुझाव दिया था कि समुदाय जो है वर्ग का समानार्थी है, तो मेरे हिसाब से तो लोवे ने दिया था, लोए ने दिया था। इसका दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर दिया कि कृषक समाज के लक्षण नहीं है, तो कृषक समाज के लक्षण कौन नहीं है? तो वैसे देखा जाए हिसाब से तो इसमें एक जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होना चाहिए पहला होना चाहिए कि समाज जो है समाज जातीयता, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए और सभी तो हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र यानी इसके लेखक कौन है, यानी सोशियोलॉजी एक गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो थॉमस जो है बाटोमोर है। कौन है? बाटोमोर है, थॉमस, पहला ऑप्शन सही रहेगा। जाति गंगा के मैदान में जो है पोषित भारतीय आय संस्कृत का जो है ब्राह्मण बालक, और इसलिए जो है भारत के अन्य भागों में आंतरिक, या कथन किसका है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो इसका कथन है, ये कथन है जीएस घुरे का है। किसका है? जीएस घुरे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी थी? यदि क्वेश्चन की बात करते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये पुस्तक जो लिखा है, ये किसने लिखा है? ये पुस्तक जो लिखा है देखा जाए तो सी राइट मिल्स ने लिखा है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर के, समाज के अध्ययन में जो है अगस्त कॉम्पटन ने कौन सा जो है प्रत्यय प्रयोग किया है? तो वैसे देखा जाए फंक्शनल उन्होंने प्रयोग किया है, डी ऑप्शन सही रहेगा। यह किसने कहा कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ एवं प्रौढ़ावस्था था सामाजिक नियंत्रण का जो है एक महत्वपूर्ण साधन है? तो मेरे हिसाब से जो ये कहा है जॉन डेवी ने कहा है, दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया कि किसने परिभाषित किया कि समाजशास्त्र केवल जो है बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि यह अपने आप में व्यवसाय भी है, या किसने कहा था? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर की, तो भैया ये कहा था एलेक्स इंकल्स ने कहा था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि आपका आयन इन्विटेशन द सोशियोलॉजी ए ह्यूमनिस्टिक पर आपका परपेक्टिव पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक देख लेना, एक महत्वपूर्ण हो सकता पूछ ले एग्जाम में। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा बर्गर ने लिखा है। किसने लिखा है? बर्गर ने, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है बर्जर ने लिखा है इसको। 64 नंबर दिया हुआ है कि या किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के नहीं होते हैं? तो भैया किसने कहा? मैकेवर और पेज ने कहा, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 65 नंबर दिया हुआ कि समाजशास्त्र के जनक कौन है भैया? तो काम्पटे हैं, अगस्त काम्पटे हैं, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किसने कहा कि संस्कृत जो है पर्यावरण का जो है मानव निर्मित भाग है, या किसने कहा है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो यह किसने कहा है? हर्ष कोविटस ने कहा है, हर्ष कोविटस ने कहा है भैया, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसने कहा कि सामाजिक संरचना का जो है निर्माण करने वाले अंग जो है स्वयं मनुष्य है तथा सामाजिक संरचना संस्थात्मक रूप से जो परिभाषित और नियमित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की ही एक क्रमबद्धता है, या किसने कहा है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये जो कहा है, ये कहा है रेड फिलिक्स ब्राउन ने कहा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मदर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया द मदर्स पुस्तक जो लिखी है वो लिखा है, देखा जाए हिसाब से 68 नंबर क्वेश्चन का, तो ब्रिट बेनिट ने लिखा है इस पुस्तक को। किसने लिखा है? ब्रिट बेनिट ने। इसका मैंने गूगल भी किया था, तो इसका जो राइट विकल्प मेरे को लिखा, इसमें कोई भी राइट विकल्प दिया ही नहीं हुआ है। ब्रिट बेनिट ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंदू विवाह का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भैया हिंदू विवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राण ग्रहण संस्कार होता है, ठीक है, प्राण ग्रहण संस्कार होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि आपका निजातीयता से जो है तात्पर्य है, किसका तात्पर्य? 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसको छोड़े दे रहे हैं, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारतीय परिवार को जो है 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो भैया किसने इसको वर्गीकृत किया है? तो कैलेंडर ने किया है। किसने किया है? कैलेंडर ने किया है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है? तो भैया संस्कृत का मुख्य वाहक सोसाइटी है, समाज है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्या जेल एक समुदाय है, या किसने कहा था? क्या जेल एक समुदाय है,
यह किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये कहा था मैकइवर और पेज ने कहा था, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं सामाजिक जो है मानव शास्त्र बिल्कुल समान एक एवं एक है, या किसने कहा था। यदि इसकी बात कर ले 74 नंबर की, तो ये कहा था हावल ने कहा था। किसने कहा था, हावल ने कहा था। लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यह किसने कहा था कि राज्य जो है परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो भैया ये कहा था अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था भैया, अरस्तु ने कहा था। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, टोटल इसमें 75 क्वेश्चन है, एक बार देख के जाइएगा पेपर देने से पहले।